बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन की बात करें तो सेशन काफ़ी हद तक वैसा ही रहा जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। लास्ट वीडियो में बात हुई थी सीमेंट सेक्टर पे भी, उसके अलावा इंडेक्स के जो लेवल थे आगे रेजिस्टेंस लेवल उन पे भी बात हुई थी, जिसमें 1,88,500 और 1,90,000 की बात हुई थी। तो आज सुबह जो इंडेक्स की ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी 817 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने आपको ऑल टाइम हाई दिखाया 1,88,958 का, जिधर इंडेक्स ने 1197 पॉइंट तकरीबन 1200 पॉइंट ऐड किया। उसके बाद इंडेक्स का लो लेवल देखें तो वो 569 पॉइंट की कमी के साथ 1,87,192 पे रहा। और सुबह जब ये 10:30 बजे के करीब जब इंडेक्स ने इतने पॉइंट लूज किए थे तो प्रीमियम वाले ग्रुप में मैसेज किया था और साथ में फ्री में भी किया था कि इस जगह पे अगर हमारा इंडेक्स 500-1000 पॉइंट लूज करता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, इतना अप एंड डाउन चलेगा, लेकिन हमारा जो इंडेक्स है वो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो अच्छी बात ये थी कि ड्यूरिंग द सेशन इंडेक्स ने तकरीबन 1400 पॉइंट की करेक्शन कर ली, उसके बाद फिर अपसाइड अपनी जो है वो एक मोमेंटम के साथ ऊपर गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज माइंड में रखें कि इंडेक्स इतने हाई के ऊपर आके इतना अच्छा 1 2 3 सेशन दिखा के आपको सिर्फ 500 या 600 पॉइंट उसने आज लूज किए थे और तमाम स्टॉक की हालत देखने वाली थी। तो ऐसी जगह पे जहां पे रिस्क बहुत ज्यादा हो, नए स्टॉक में, खासकर उन स्टॉक में जो कि ऑल टाइम हाई के ऊपर मूव कर रहे हैं, उनमें जाने की जरूरत नहीं होती। अब इंडेक्स की सिचुएशन देख लें, बाकी चीजें देख लें, और भाई आके पूछते हैं कि एटीएल को 830 पे 850 पे पकड़ लें, यानी कि जब बोला था 680 पे ले लो ये आपको 100 रुपए देगा, तब किसी ने नहीं लिया। अब उसको सब 820 पे 880 पे लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको ये करना चाहिए कि जितने आपके पीछे फंसे हुए स्टॉक हैं, जो आपके पोर्टफोलियो आपको रेड में शो होते हैं, अगर उनमें से कोई आपको चांस देता है निकलने का, जैसे कि बहुत से भाइयों को आज सिमिट्री ने चांस दिया निकलने का, सिटी फार्मा थोड़ा सा मूव करके उसने दिखाया, तो सिमिट्री जैसे स्टॉक हैं ये अगर आपके बिल्कुल ब्रेक इवन पे आते हैं, आपकी जो पिछली प्राइस है जिस प्राइस पे आपने बाय किया था वो भी पूरी करते हैं, तो यहाँ पे उनको हाफ सेल करें और कैश के ऊपर आए। अगर यहाँ से इंडेक्स नीचे जाता है, थोड़ा सा हेल्दी करेक्शन आती है, पुल बैक आता है, तो वही स्टॉक आपको फिर दोबारा नीचे मिल जाएंगे। जैसे सिमिट्री देखें आज मूव कर रहा था 15 रुपए 60 पैसे पे, 15 रुपए 70 पैसे पे, वही थोड़ी देर के बाद 15 रुपए पे आपको मिल रहा था, 70 पैसे वैसे ही उसने उड़ा दिए। तो ऐसी जगह पे ये करें कि अपने जो पुराने फंसे हुए हैं उनकी तरफ ज्यादा तवज्जो दें, बजाय इसके कि नए नए स्टॉक आप ऑल टाइम हाई के ऊपर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते जाएं। उसके बाद इंडेक्स की क्लोजिंग अगर देखें तो वो 860 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,88,621 पे आई। वॉल्यूम की अगर बात करें तो पिछले 3 4 सेशन से वॉल्यूम आज कदरे बेहतर हैं, 454 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए KSE 100 इंडेक्स में। उसके बाद आज के टॉप एक्टिव स्टॉक देखें तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम आज हास्कोल में जनरेट हुए और हास्कोल को आज कैप भी लगा। उसके बाद के इलेक्ट्रिक, ट्रीट, PIBTL, सिनर्जी, BML, बैंक ऑफ पंजाब, TBL, TPLP, FFL। कल परसों जब हैवीवेट स्टॉक चल रहे थे तो आपको बताया था कि आपके जो पेनी स्टॉक हैं, जो छोटा स्क्रिप्ट है, उनका नंबर भी आ जाएगा रोटेशन में। मार्केट समरी को देखिए तो मिला जुला रुझान है, यहाँ पे एडवांस कंपनियां 240 हैं, डिक्लाइनर 213 हैं, अनचेंज 109 है। नंबर ऑफ ट्रेड की बात करें तो 5,19,000। वैल्यू की बात करें तो 63 अरब और 90 करोड़ का काम हुआ, जिसमें से वॉल्यूम थे आज 1225 मिलियन के। आज के सेशन के टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर देखें सेक्टर वाइज तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियां सबसे आगे रही 235 पॉइंट के साथ। उसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंक्स, फर्टिलाइजर, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनियां, ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी, सीमेंट, रिफाइनरी, फार्मास्यूटिकल, इंश्योरेंस। नेगेटिव साइड पे देखें तो कमर्शियल बैंक्स पिछले 1 2 सेशन से चल चुका था, सो आज उसमें प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली और 120 पॉइंट उसने लूज किए। उसके बाद पावर जनरेशन रहा, केमिकल, लेदर, ट्रांसपोर्ट, केबल, इंजीनियरिंग और बाकी सब ने कुछ 6 3 2 पॉइंट लूज किए। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर कंपनियां अगर देखें तो एंग्रो सबसे आगे रहा 205 पॉइंट के साथ। उसके बाद PPL, साजियो, OGDC, PSO, फातमा, PTC। और नेगेटिव साइड पे देखें तो मीजान बैंक ने सबसे ज्यादा पॉइंट लूज किए, लेकिन सिर्फ 128 पॉइंट। उसका साथ दिया हबको ने, उसके साथ UBL, लक, HBL, MCB, SR, VI, लॉटकैम, पोल। अच्छा, सीमेंट सेक्टर को कल हमने देखा था, एक तो इदारे सीमेंट सेक्टर में घुस रहे थे, दूसरे नंबर पे आज सीमेंट सेक्टर के पास प्राइस इंक्रीज होने की खबर भी थी। सीमेंट सेक्टर के पास खबर ये थी कि नॉर्थ पाकिस्तान में जो पर बैग की प्राइस है सीमेंट की, वो तकरीबन 35 से 50 रुपए बढ़ गई है, जिसकी वजह से सीमेंट सेक्टर में आपको इंक्रीज देखने को भी मिला। और वैसे भी सीमेंट सेक्टर जो है रोटेशन में भी उसकी बारी आनी है, और साथ में देखा जाए तो वैसे भी सीमेंट सेक्टर जो है वो अभी वो मूव उसकी ड्यू है, उस वजह से भी सीमेंट सेक्टर जो है वो इंशाल्लाह आगे चलता हुआ नजर आएगा आपको। साजियो की बात करें तो साजियो सुबह से बेचारा जलील हो रहा था, और उसके बाद जब से इसकी वो मटीरियल इन्फॉर्मेशन आई थी या सेल डाटा इन्होंने अपना शो किया था, जिसमें
प्रोडक्शन इनकी ज़्यादा थी और सेल कम थी, उसको लेके काफ़ी प्रेशर में था साजगार। तो आज साजगार ने अपनी जो नई इनकी गाड़ी है टैंक 500 उसके लॉन्च होने की और उसकी बुकिंग शुरू होने की खबर अनाउंस की। उसके बाद साजगार में अच्छी एक जो है वो मूव देखी गई और उसने कैप भी किया। उसके बाद प्रीमियम ग्रुप की बात करें तो प्रीमियम वाले भाइयों को आज MLCF के सिग्नल दिए थे डे ट्रेड के लिए। इसमें स्पोर्ट लेवल बताया था 118 रुपये 95 पैसे का और उसके बाद 115 रुपये 50 पैसे का। और ये सिग्नल उस टाइम दिए थे जब MLCF खड़ा था 118 रुपये तकरीबन 85 पैसे पे 80 पैसे पे। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह MLCF ने अपने पहले टारगेट या कह सकते हैं आप पहले रेजिस्टेंस लेवल को अचीव किया जो कि 122 रुपये 95 पैसे का था और 123 रुपये प्लस का इसने हाई दिखाया आपको। अच्छा MLCF का देखें, ये जो इसकी थोड़ी सी ट्रेड थी ये आप कह सकते हैं कि चुंगा थी। असल में MLCF की जो है वो काफ़ी ऊपर स्पेस बचती है, इसको तकरीबन तकरीबन 130 तो करना ही चाहिए। तो उसके लिए आगे भी MLCF का आपको बताया था वीडियो में, साथ में DGKC का बताया था, उसके साथ और भी सीमेंट सेक्टर आपको बताए थे और भी काफ़ी स्टॉक हैं जो आपको बताए थे जिसमें ISL भी था। तो इंशाल्लाह सारे अपने टारगेट अचीव करेंगे, बस थोड़ा सा उनको टाइम दें। अब इस टाइम हम आपको बता सकते हैं सेक्टर वाइज के फलां सेक्टर पर नज़र रखें या फिर एक स्पेसिफिक स्टॉक का बता सकते हैं कि उस पर नज़र रखें। अब वो कहाँ पे कि स्पोर्ट पे आपने उसको कंसिडर करना है और टारगेट रेजिस्टेंस आपने कहाँ पे रखनी है। उसके लिए लेवल वाइज हम सिग्नल शेयर करते हैं अपने प्रीमियम ग्रुप में सुबह प्री ओपन से पहले। तो जो भी भाई स्विंग सिग्नल के लिए या डे ट्रेड के लिए हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। फ्री ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसके बाद आज के सेशन का फिपली भी देखें तो वन मैन आर्मी आज फिर म्यूचुअल फंड है 27 मिलियन के साथ सिर्फ म्यूचुअल फंड ने आज बाय किया। बाकी तमाम चाहे कोई इन्वेस्टर है, चाहे कोई इंडिविजुअल है, चाहे कोई इदारा है आपका, उन सब ने सेल किया। तो सेलिंग में देखें तो बैंक ने सेल किया 13.5 मिलियन का, ब्रोकर ने सेल किया 2 मिलियन का, कंपनीज ने सेल किया 0.36 मिलियन का, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने सेल किया 3.25 मिलियन का, फॉरेन इंडिविजुअल्स ने सेल किया 0.01 मिलियन का, इंडिविजुअल ने सेल किया 1.36 का, इंश्योरेंस कंपनियों ने सेल किया तकरीबन $5.25 मिलियन का। उसके बाद MBFC की सेलिंग 0.02 मिलियन की, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने सेल किया 0.06 का और ओवरसीज पाकिस्तानी ने सेल किया 1.10 मिलियन का। डेट मार्केट में देखें तो डेट मार्केट में काफी हलचल है। आज बैंक्स ने सेल किया 14 मिलियन का और 5.6 मिलियन का तकरीबन सेल किया इंश्योरेंस कंपनियों ने और सारा ये कुल मिला के उठा लिया आपके म्यूचुअल फंड ने तकरीबन $20 मिलियन का। उस 20 मिलियन के अलावा फिर म्यूचुअल फंड ने बाय किया है 4 मिलियन का ऑल अदर सेक्टर में, जिसमें आपका रिफाइनरी भी हो सकता है, जिसमें आपका स्टील सेक्टर भी हो सकता है, जिसमें बाकी सेक्टर भी हो सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने 1.80 का बाय किया है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में, जहां पे वो आगे भी बाय करते आ रहे हैं। उसके बाद 0.71 का उन्होंने बाय किया ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज को, 0.84 का सीमेंट सेक्टर को और 0.12 का कमर्शियल बैंक्स को। टेक्नोलॉजी सेक्टर को भी 0.14 का बाय किया है म्यूचुअल फंड ने और सेलिंग देखें तो एज सच उनकी कोई भी नहीं है। फूड को बिल 0.02 का सेल किया, 0.09 का उन्होंने सेल किया पावर जनरेशन को और 0.33 का उन्होंने सेल किया टेक्सटाइल सेक्टर को। इंश्योरेंस कंपनियों ने सिर्फ सेल किया ऑल अदर सेक्टर में और डेट मार्केट में, उसके अलावा तमाम सेक्टर में उनकी थोड़ी थोड़ी सी बाइंग है। इंडिविजुअल को देखें तो इंडिविजुअल ने 3 मिलियन का बाय किया है कमर्शियल बैंक्स को और सेल किया है 2.5 मिलियन का सीमेंट सेक्टर को। उसके बाद सेल किया है उन्होंने ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को, थोड़ा सा फर्टिलाइजर सेक्टर को और 1.16 का टेक्नोलॉजी सेक्टर को। तो सीमेंट सेक्टर में हमने देख लिया, एक तो सीमेंट सेक्टर की प्राइस इंक्रीज हुई है, उसके बाद इदारे सीमेंट सेक्टर में है, इंडिविजुअल सीमेंट सेक्टर से निकल चुका है काफी हद तक। तो सीमेंट सेक्टर इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे जो है वो अभी भी अट्रैक्टिव लग रहा है। सीमेंट सेक्टर को अगर अलग से देखें तो इसमें फॉरेन इन्वेस्टर ने तकरीबन 0.5 मिलियन का सेल किया और 2.5 मिलियन का इंडिविजुअल ने सेल किया। बाकी तमाम इदारों ने इसको बाय किया है, जिसमें बैंक्स हैं, ब्रोकर है, कंपनीज हैं, इंश्योरेंस कंपनियां हैं, म्यूचुअल फंड है और अदर ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद KSE 100 इंडेक्स को अगर शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखें 30 मिनट के चार्ट के ऊपर, तो नो डाउट जो ट्रेंड है हमारे इंडेक्स का वो बुलिश है। और शॉर्ट टर्म में अगर देखें तो जितनी भी मूविंग एवरेज है इंडेक्स के पास की सपोर्ट है उनके ऊपर इंडेक्स हमारा मूव कर रहा है और इंडेक्स को रेजिस्टेंस देखने को मिल सकती है बुलिंजर बैंड के अपर बैंड से। उसके बाद नीचे RSI देखें तो वो मूव कर रही है 68.65 पे। नेक्स्ट अगर इसकी इमीडिएट रेजिस्टेंस देखें तो इंडेक्स के पास 1,89,100, 1,89,300। उसके बाद जो ऊपर मेजर रेजिस्टेंस है वो 1,90,000 की और स्पोर्ट की अगर बात करें तो स्पोर्ट नीचे
1,88,200, 1,87,900। उसके बाद करना ये चाहिए कि अगर इंडेक्स हमारा हमें चांस देता है 1,86,800, 1,86,500 का, तो वहां पे या उससे नीचे कोई बाएं के चांस मेरे ख्याल से बन सकते हैं, वहां पे जाके बाइंग को कंसिडर करनी चाहिए। अदरवाइज ऊपर अब जैसे हमारा इंडेक्स मूव कर रहा है, तो जो आपके पास होल्डिंग्स पड़ी हैं उनसे मेरे ख्याल से प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए या ट्रेलिंग स्टॉप के साथ उनको ऊपर लेके जाना चाहिए। डे के चार्ट के ऊपर अगर देखें इंडेक्स को, तो इंडेक्स की आरएसआई अभी मूव कर रही है 74 के पास, जो कि ओवरबॉट है। उसके बाद डे के चार्ट के ऊपर अगर देखें इंडेक्स की रेजिस्टेंस, तो इंडेक्स के पास जो रेजिस्टेंस है वो 1,89,800, 1,90,000, उसके बाद 1,91,800 और 1,92,700 पे। सपोर्ट की बात करें तो इंडेक्स के पास नीचे सपोर्ट जो है वो 1,88,200, 1,87,900, 1,86,900, 1,86,300 और उसके बाद 1,83,500 से लेके 1,84,000 का जो लेवल है उसको आप सपोर्ट कंसीडर कर सकते हैं। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।